हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब के पेड बैच में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2018 के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवाने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करवा दी हूँ, तो इससे पहले मैं आप लोगों को 2021, 2020, 2019 3 साल कंप्लीट है और आज हम लोग 2018 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये तो आप लोगों का पेपर 8 का बैच था। पेपर 8 के बैच में एडमिशन के लिए आप लोग 300 रुपया पेमेंट किए होंगे, तभी आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पूरे 5 साल का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया गया होगा। ठीक है, आप सब टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन है, जो भी स्टूडेंट पेड बैच में एडमिशन लिए थे, और उन सभी को ये सारा फैकल्टी मतलब फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे वीडियो का लिंक भेज दिया जा रहा है और आपका जो पीडीएफ है ये पीडीएफ बना के भेज दिया जा रहा है क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन का। ठीक है, तो ये तो बात हो गया पेपर 8 का। और पेपर 8 अब खत्म के कगार पे है और पेपर 8 समझ लीजिए 2-3 दिनों में ख़त्म हो ही जाएगा। 2-3 दिन बहुत है, मैं पेपर 8 ख़त्म कर दूंगी। और पेपर 8 के ख़त्म होते ही हम लोग पेपर 5 का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसका कोर्स फी आप लोगों को 400 रखा गया है। उसमें मैं आप लोगों को पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक करवाऊंगी और उसका फ़ी इसके कंपेयर में ज़्यादा क्यों ये मैं बता देती हूँ। तो उसमें 3 ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें आप लोगों को एक ही साथ पढ़ना था ना। ठीक है, एक ही साथ पूरा था, तो इसलिए इसका प्राइस कम था। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए मैं सोची इसका प्राइस कम ही रखते हैं। तो उसका फ़ी जो है वो सिर्फ 400 रखा गया है। 400 कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट पेपर 8 का बैच परचेज किए हुए हैं ना, तो उन लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि इसे कितना में मिल जाएगा, अगर पेपर 8 आप लोग पहले से लिए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट पेपर 8 के बैच में एडमिशन लिए हुए हैं वही स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो इस बैच में एडमिशन लिए हुए हैं उनको पेपर 5 के बैच में कुछ कम कर दूंगी मैं। ठीक है, चलिए वीडियो में ही बताए थे। जो भी स्टूडेंट पेपर 8 में बैच में एडमिशन लिए हुए हैं ना, उनको पेपर 5 के बैच में 50% डिस्काउंट है। ठीक है, टोटल 50% डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आप लोग पेपर 5 के बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को तीनों ग्रुप अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, क्वेश्चन बैंक से करवाएंगे और देखेंगे जो अगर थ्योरम जो जितना रहेगा ना, तो थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना उसी को मैं बार बार 3-4 बार करवा दूंगी, ताकि बस वो थ्योरम आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। थ्योरम का प्रूफ में ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे पेपर 5 में। तो वो पेपर 5 का बैच 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको पेपर 5 के बैच में एडमिशन लेना था, तो उन लोगों को बता दीजिएगा कि एडमिशन ले लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का वीडियो में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस कैलकुलस। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं, तो इसका काम खत्म है। आप लोग को ये क्वेश्चन कब करवाया गया था, तो ये 2020 वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये क्वेश्चन था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो क्या बोलते हैं आप लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो आप लोग को बोलते हैं अगर कोई भी हम लोग का पोलिनोमियल है ना, ठीक है, क्या आप लोग का कोई भी पोलिनोमियल अगर n डिग्री का है, तो उसका जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस, ठीक है, वो डिफरेंस अगर निकालेंगे, तो अगर पोलिनोमियल n ऑर्डर का है तो डिफरेंस n ऑर्डर का निकालेंगे, तो आप लोग का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट देगा। और पोलिनोमियल अगर n डिग्री का है और डिफरेंस हम लोग n+1 निकालेंगे, n+1 टाइम्स डिफरेंस निकालेंगे, n+1 ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे, तो हम लोग का वैल्यू जो है वो क्या देगा, 0 देगा। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे बस प्रूफ एक बार देख लेते हैं। और मैं प्रूफ आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, 2020 में भी आया था, 2018 में भी आया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आने का चांसेस कम है, क्योंकि आप लोग जो है 2023 का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग को 2021 वाला देखना है, 19 वाला देखना है, लेकिन फिर भी है हम लोग का और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन का वीडियो है, तो आप लोग को बताना ही होगा। तो चलिए एक बार बता देते हैं। इसमें हम लोग का स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई भी हम लोग का एफ पोलिनोमियल है n डिग्री का, ठीक है, तो आप लोग का जो उसमें हम लोग जो डिफरेंस निकालेंगे ना, क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे n टाइम्स, डिफरेंस निकालेंगे ना n ऑर्डर का, तो आप लोग क्या देगा, कांस्टेंट देगा। और n+1 टाइम्स करेंगे तो आप लोग क्या देगा, 0 देगा। तो चलिए अब हम लोगों का प्रूफ है, तो प्रूफ क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू आप लोग एक पोलिनोमियल मान लेंगे। पोलिनोमियल क्या माने, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और ये आप लोग का n डिग्री का पोलिनोमियल है, जहाँ पे आप लोग का a0 a1 a2 an जो है वो आप लोग का क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट देख लिए, स्टेटमेंट देखने के बाद प्रूफ देख रहे हैं। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या माने हैं, पोलिनोमियल माने हैं n डिग्री का पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार से माने a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और ये an xn तक। ठीक है, जहाँ पे आपको a0 a1 a2 a3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और an जो है an जो है ना, an ये वाला 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो यहाँ n डिग्री का पोलिनोमियल बचा ही नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। क्या निकालेंगे, ये प्रूफ बहुत ही हल्का एग्जामिनेशन में आता है तो अच्छा ही रहता है, लेकिन आएगा नहीं।
लेकिन फिर भी कर लीजिए, कहीं आ गया तो। डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या है आप लोग का, डेल्टा ऑफ एफ एक्स है, तो हम लोग सारे फंक्शन जो पोलिनोमियल माने थे ना, तो सब में डेल्टा 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 दे दिए। चलिए कांस्टेंट का डेल्टा आप लोग का 0 देता है, और a1 एक्स का डेल्टा क्या हो जाएगा, a1 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। एक्स का डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, डेल्टा का डेफिनेशन बोलता है कोई भी फंक्शन है ना, तो उस फंक्शन में एक्स से इंक्रीज कर दो। अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या एक्स है, तो एक्स इंक्रीज करेगा एक्स प्लस एच से माइनस एक्स से, तो ये हम लोग का हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको कर लेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का ये जो आएगा ये आ जाएगा। और ये आप लोग का क्या आएगा, n-1 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। देखिए ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, आप लोग 2020 वाला के वीडियो को देख लीजिए, फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे, तो ये n-2 डिग्री का आएगा। फिर डेल्टा क्यू निकालेंगे तो n-3 का, डेल्टा n निकालेंगे तो ये n-n डिग्री पोलिनोमियल आएगा। मतलब n-n मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री पोलिनोमियल। 0 डिग्री पोलिनोमियल मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग का ये प्रूफ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ये सॉल्व करना था, तो डेल्टा स्क्वायर 3e, तो इसमें 3 जो कांस्टेंट है ना, उसको हम लोग बहुत फास्ट बता रही हूँ, चलिए आराम से बताते हैं हम लोग। डेल्टा स्क्वायर ये निकालना है, ठीक है। ये बहुत के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ होगा। तो 3 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड तो ये भी है कि डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ ई के पावर एक्स लिख देंगे, इसमें डेल्टा का फंक्शन लगा देंगे, फिर जो ही फंक्शन आएगा उसमें फिर से डेल्टा लगा देंगे। एक हम लोग का क्या होता है पता है, ऑपरेटर के बीच में एक संबंध होता है, जहाँ भी आप लोग को डेल्टा दिखेगा ना, वहाँ पे e-1 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो डेल्टा की जगह पे e-1 का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, a-b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा और आप लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ई स्क्वायर ई के पावर एक्स, फिर +1 इंटू ई के पावर एक्स, फिर -2 ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 इंटू, अगर इसमें अगर आप देखिए ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को क्या करना है, ये ई जो है ना, ई ये आप लोगों को पता है क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। ई क्या है आप लोगों का, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम होता है, शिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है जो एक्स होता है ना, वो एच से इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, एक्स से इंक्रीज कर जाता है। तो आप लोग का ई के पावर एक्स है ना, ई के पावर ई मतलब ई ऑफ एक्स, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर एक्स पर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का एक्स प्लस एच हो जाएगा। लेकिन यही आप लोग का ई के पावर एन है, क्या है यहाँ पे ई के पावर एन है, तो जो एक्स है ना, वो एक्स कितना बढ़ेगा पता है, एन एच टाइम बढ़ता है, ठीक है, एन एच टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पावर 2 है, तो आप लोग का एक्स जो है वो एक्स प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आई जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आई क्या आप लोग का आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मतलब सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 2 है तो कांस्टेंट है ई। अब शिफ्ट ऑपरेटर है यहाँ एक बार, तो आप लोग का सिर्फ एच से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या, ई के पावर एक्स तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, क्या बचेगा, ई के पावर 2h + 1 - 2 ई के पावर एच। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो आप लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं उस मेथड से बता दी हूँ और एक क्वेश्चन इस मेथड से, ताकि आप लोग का दोनों मेथड है ना क्लियर रहे, आप लोग को जो भी मर्जी होगा, जो भी आसान लगेगा उससे बना लीजिएगा। तो क्या है आप लोग का, देखिए यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा की जगह पे e-1 भी रख सकते हैं, और शिफ्ट ऑपरेटर को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, या फिर डेल्टा वाला ही कर लीजिए। तो डेल्टा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। फिर डेल्टा स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ दिस। डेल्टा इंटू इसका डेल्टा एक्स लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलते हैं आप लोग का, जो भी फंक्शन है वो एच से इंक्रीज करेगा और सेम टू सेम फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा। फिर डेल्टा ऑफ कॉस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एच हो जाएगा प्लस डेल्टा ऑफ कॉस ऑफ सी माइनस डी, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी। तो ये आप लोग का कॉस ऑफ सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कॉस ऑफ सी माइनस डी का। क्या किए यहाँ पे हम लोग कॉस ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप में कैसे आ गया पीडीएफ से देखने में, तो कॉस ऑफ सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाया है। कॉस ऑफ सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। फिर हम लोग का क्या हो जाता है, ये डेल्टा एच है, और ये आप लोग का क्या है, डेल्टा एच है, ये है, और फिर हम लोग का ये है डेल्टा ऑफ दिस। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये से ये कट दिया जाएगा, तो माइनस साइन एच बाई 2 बचेगा। फिर यहाँ डेल्टा एच, देखिए यहाँ पे एच जो है हम लोग का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है, और यहाँ -2 साइन एच बाई 2 है, और आप लोग का ये वाला फॉर्मूला बच गया, ठीक है। तो अब क्या बचा यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी, क्या है आप लोगों का, साइन, ठीक से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ऑफ ये। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, एक बार जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये दो तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। यहाँ साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो साइन एच बाई 2 इसको बाहर निकालिए। कांस्टेंट बाहर निकल गया, और जो भी वैल्यू है उसमें हम लोग डेल्टा का डेल्टा लगा देंगे फंक्शन, ठीक है, डेल्टा का।
तो हम लोग का ये से कट जाएगा, एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा, एच इंक्रीज होगा और फिर माइनस सेम फंक्शन। फिर क्या करेंगे, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और फिर हम लोग इसको फॉर्मूला लगा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कौन कौन क्वेश्चन किए यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। हम देखिए फर्स्ट का ये हम लोग कर चुके हैं, कब किए थे, 2020 में किए थे। तो 2020 वाला वीडियो है पर वो आराम से देख के कर सकते हैं। दूसरा का टाइम बर्बाद नहीं ना करना है, आप लोग को ही पता है जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर ये भी हो गया। अब हम लोग का न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पहले हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं 2020 के क्वेश्चन में। फिर अब बचा है हम लोग का ये, तो 2 का भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। और 2 के भी मैं आप लोग को समझाएंगे ना तो ध्यान से देखिएगा कि अगर एक टर्म मिसिंग रहेगा तो क्या कीजिएगा, 2 टर्म मिसिंग रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। और ये न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला आप लोगों को पहले करवा दिया गया। ठीक है, चलिए अब 2 का भी देखिए। 2 का ये भी दिखा दूंगी। चलिए ये तो हो गया, ये है आप लोगों का न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि आप लोगों को पहले ही करवा दिया गया है। आप लोग एक बार देख लीजिए। पोलिनोमियल मान के कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है अलग अलग, और आप लोगों का अलग अलग कांस्टेंट का वैल्यू निकलते जाएगा। फिर आप लोगों को सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है और आप लोगों का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये पहले भी करवा दिया गया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऐसे देखिए मैं आप लोगों को सजेशन देती हूँ, एक आप लोग को जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड है, एक रोंगे कुत्ता मेथड है जिसको आरके मेथड शॉर्टकट में बोलते हैं। 2 मेथड ये हुआ, एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक है गॉस सीडल इटरेशन मेथड, 4 मेथड ये हुआ। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैं 1-2 बता दूंगी आप लोगों को एग्जामिनेशन तक। तो यही 6-7 क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करके जाइएगा ना, तो यही 6-7 क्वेश्चन आप लोग 6 मतलब कि 6 के 6 आ जाएगा और 6 के 6 बना के आ जाइएगा। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस वगैरह बताई हो, ये तो ईजी है, तो इसको भी कर लीजिए। ठीक है, ईजी है, ये पूरा चैप्टर ही ईजी है। 6 के आप लोग इसमें 8-9 भी बोलेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इस ग्रुप में कोई लिमिटेशन नहीं रहती कि हाँ ग्रुप को टच करना है, इसमें तो एक ही साथ सारा क्वेश्चन रहता है। इस्टेब्लिश द मिसिंग टर्म, तो देखिए मिसिंग टर्म आप लोग इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग देखेंगे इसमें कितना एंट्री गिवन है। एंट्री कौन होता है, जो एफएक्स जो नीचे वाला दिया हुआ है ना, ये आप लोग को एंट्री कहलाता है, और ऊपर वाला जो है वो आप लोगों को आर्गूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो आप लोग का एक्स का जो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है ये आप लोग का आर्गूमेंट कहलाता है, और नीचे का जो वैल्यू दिया गया हुआ है वो आप लोग का क्या कहलाता है, एंट्री कहलाता है। तो सबसे पहले काउंट करना होता है हम लोग को कितना एंट्री दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना एंट्री दिया हुआ है, 6 एंट्री। तो अगर आप लोग का 6 एंट्री है ना तो 5 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा, अगर आप लोगों का 6 एंट्री है तो इसमें पोलिनोमियल कितना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आते हैं, तो कृपया करके इसको ध्यान से समझ लीजिए मिसिंग टर्म निकालते कैसे है। तो मिसिंग टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एंट्री को काउंट करते हैं। तो एंट्री काउंट किए तो यहाँ पे एंट्री है 6। फिर अगर 6 एंट्री है तो आप लोग का पोलिनोमियल जो होगा, पोलिनोमियल 5 डिग्री का होगा। ठीक है, पोलिनोमियल जो होगा वो आप लोग का क्या होगा, पोलिनोमियल होगा आप लोगों का 5 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का 6 एंट्री है तो पोलिनोमियल होगा आप लोगों का 5 डिग्री का। फिर स्टेप 2 हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलेशन क्या बोलता है। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन में बताई थी कि अगर आप लोग का n डिग्री का पोलिनोमियल है ना तो n डिफरेंस निकालेंगे, ns डिफरेंस, तो आप लोग का क्या देगा, कांस्टेंट देगा। यही n+1 डिफरेंस निकालेंगे तो क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, मतलब ये 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, मतलब डेल्टा ऑफ 5 निकालेंगे तो हम लोग का क्या देगा, डेल्टा ऑफ 5 0 देगा। कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, और डेल्टा ऑफ 6 भी निकालेंगे तो वो भी 0 ही देगा। मतलब डेल्टा ऑफ 5 जो है वो कांस्टेंट देगा। क्या है, 5 डिग्री का है ना, क्या है आप लोग का 5 डिग्री का, तो अब डेल्टा ऑफ 5 आप लोग का कांस्टेंट देगा, और डेल्टा 6 डेल्टा 7 कुछ भी निकालेंगे तो वो आप लोग का 0 देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। डेल्टा 6 बराबर डेल्टा 6 और कोई भी फंक्शन है ना, यहाँ पे y ले लीजिए तो ये आप लोग का 0 देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं y1 है और इसको मान लेते हैं y2 है। तो इसको और इसको हम लोग मतलब कि एक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे इसमें है ना आप लोग को, तो एक आप लोग मान लीजिए y1 मान लेते हैं, ये तो x और y मान लिए। ठीक है, इसको क्या मान लिए, x और y। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग करेंगे डेल्टा 6 एक y1 के लिए आप लोग एक पोलिनोमियल, और एक पोलिनोमियल है y2 के लिए। तो डेल्टा 6 y1 0 हो जाएगा, डेल्टा 6 y, देखिए डेल्टा 6 का कोई भी वैल्यू निकालिएगा, डेल्टा 6 y1 निकालिए, डेल्टा 6 y2 निकालिए, डेल्टा 6 y3 निकालिए, डेल्टा 6 y4 निकालिए। मतलब डेल्टा 6 आप लोग निकालिएगा तो वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। तो आप लोग का डेल्टा 6 और ये 2 इक्वेशन आ जाएगा, मतलब कि 2 आप लोग का समझ में आ गया डेल्टा।
डेल्टा की जगह पे मैं क्या बताई हूँ आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताई हूँ, जब कभी भी आप लोगों को डेल्टा दिखेगा ना तो उसको ई में चेंज कर लीजिएगा, e-1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा e-1, तो e-6 और यहाँ y1 = 0 और यहाँ क्या लिखिएगा a-1/6 y2 = 0। दोनों से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, बाइनोमियल लगाएंगे। बाइनोमियल कैसे लगता है तो देखिए, हम लोग बाइनोमियल लगाते हैं NC0, क्या लगाते हैं NC0 a के पावर n b के पावर 0, फिर लिखते हैं प्लस NC1 a के पावर प्लस NC1 a के पावर n, क्या लिखते हैं a के पावर n-1 और b के पावर 1। या फिर मैं ट्रिक बता देती हूँ, जैसे मैं याद रखती हूँ ना वैसे आप लोगों को याद दिलाती हूँ। सो मतलब ये याद करवाती हूँ। तो ये देखिए ये आप लोग का है ना, तो आप लोग का जो भी आंसर आएगा ना तो आएगा आप लोग का e के पावर 6, e के पावर 5, e के पावर 4, e के पावर q, इस तरीके से। तो एक प्लस में आएगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में, इस तरीके से जाता जाएगा। अब बचा कोफिशिएंट का, तो कोफिशिएंट निकालते चले जाइएगा। तो आप लोग का पहला कोफिशिएंट 1 रहेगा पहला, उसके बाद क्या कीजिएगा देखिए, इसलिए निकालिएगा 6C0 6C1 6C2 6C3 और उसका कोफिशिएंट लगाते चले जाइएगा और आप लोगों का जो है वो इसका ये वाला फंक्शन निकल के आ जाएगा। और फिर जो है ना पूरा का मल्टीप्लिकेशन में y1 है तो y1 रखिएगा, फिर आप लोगों का y1 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया गया, डेल्टा 6 y1 = 0, फिर मतलब डेल्टा है e-1, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाइनोमियल लगाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को b की जगह पे -1 रखना है, याद रखना है। इसको बाइनोमियल लगाएंगे और ये y1 लास्ट में मल्टीप्लाई रहेगा, फिर सबको y1 दे देंगे आप लोगों का, तो आप लोगों का ये वाला टर्म निकल के आ जाएगा। अब देखिए शिफ्ट ऑपरेटर है, तो शिफ्ट ऑपरेटर का क्या फॉर्मूला बोलता है, y1 है और ये 6 टाइम ऐड हो जाएगा तो y7 हो जाएगा। यहाँ पे y1 जो है वो y6 हो जाएगा, यहाँ पे y1 जो है वो y5 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, इस क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये क्वेश्चन, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये y1 का है, ये y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8, तो इसमें सारा वैल्यू जो दिया हुआ है ना, तो इसमें से वैल्यू को देख देख के लिख लेंगे हम लोग उस इक्वेशन में, और उस इस इक्वेशन में वैल्यू को देख देख के लिखने के बाद आप लोग का एक इक्वेशन बनेगा ये। और फिर जैसे ये हम लोग इसको बनाए थे ना, तो इसमें बस मल्टीप्लाई किए थे y1 से, इसमें लास्ट में क्या करेंगे y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली लिख के हम लोग यही लिख देंगे और फिर इसमें भी सारे वैल्यू रख देंगे तो एक इक्वेशन ही आ जाएगा। फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग क्लास 10 से सीख के आया, तो बस पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों को घटाइएगा, y का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा तो इसमें y का मान रखे x का मान निकाल लीजिएगा, तो आप लोग को वही कुछ आएगा, x = 27 आएगा और y = 875/7 के आसपास आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग का क्या किए, आज का वीडियो हम लोग का 2018 का लेक्चर 1 था, जिसमें हम लोग 1 का A, 1 का B, 2 का A, 2 का B कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे, ठीक है। 6 भी कर ही लेंगे, 6 तक कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 6 तक कर लेंगे। फिर जो बचेगा उसके लिए एक और वीडियो आएगा, फिर 18 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 17 पे ध्यान देंगे, 17 कंप्लीट करके हम लोग पेपर 5 का बैच में एडमिशन स्टार्ट है, आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पेपर 8 के बैच के स्टूडेंट है उन लोगों का 50% का डिस्काउंट है। चलिए थैंक यू, बाय।